खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और मैं विक्की सिंह। इस वक्त खड़े हैं हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र भीमकुंड चौराहे पर, जहाँ पर इस वक्त अगर पानी का वाटर लेवल देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो चुका है। वाटर लेवल इतना आ चुका है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे वो तस्वीरों को दिखाएंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। अगर इस साइड देखेंगे तो खेतों की तरफ पानी नजर आएगा। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, आगे चलने का प्रयास करेंगे और ये रास्ता आगे की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर बाइक जाने का क्रॉस करने की कोशिश की है और बाइक वहाँ पर भी अचानक से बंद हो चुकी है। एक एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और किसानों की अधिकतर फसलें पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों को काफी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और यहाँ पर आवाजाही तो हो रही है पर कोई सही तरीके से निकल नहीं पा रहा कि पानी का लेवल इतना है कि 3-3 फुट पानी ऊपर चल रहा है। देखते रहिए त्रिलोक न्यूज। खुद है डांडी गांव में, जो लतीपुर का खादर क्षेत्र का ही एक गांव है छोटा सा। अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो आपको गन्ने की फसल में लगभग 2-3 फुट वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। मतलब इसी से खामियाजा कि बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा, लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश लगातार बनी हुई है, जिस कारण यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम यहाँ के बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ का क्या हाल है, सरकार के द्वारा उन पर मदद पहुँचाई जा रही है या नहीं। आइए हम बातचीत करते हैं। आप किस गाँव, इसी गाँव से बिलोंग करते हो? अच्छा जी, जिंदर नाम है। तो मतलब यहाँ पर वाटर लेवल कब से बढ़ा है? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो मतलब वहाँ के सरकार के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर आया, उन्होंने कुछ जानकारी दी आपको कि अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो आप अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलिए? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मतलब अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब लगभग यहाँ पर जितनी भी फसलें अगर देखा जाए, हम अगर पानी को देख पा रहे हैं तो अधिकतर फसलें डूब चुकी है पानी में। हो सकता है कि गन्ने की फसल की हाइट ऊंची होती है तो इस कारण को थोड़ी बहुत फसल बची हुई है। धान की ज्यादातर फसलें पूर्ण रूप से तहस महस हो गई है और जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि और कुछ विषय में मतलब आप धान का नुकसान है, चारे का नुकसान है, चारे की बहुत समस्या तो जैसे कि लोगों के पशु हैं यहाँ पर, चारा किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि मेरे को तो जगह जगह पानी का लेवल नजर आ रहा है। चारा है ही नहीं, भुस्सा उस्सा किसी के पास है तो खिला रहे, नहीं तो कोई है ही नहीं। तो मतलब सबसे ज्यादा लोगों को चारे का भी पशुओं के को करना पड़ रहा है। और हालांकि यहाँ से आवाजाही पर भी प्रतिबंध हो गया। अगर मैं कुछ दूर की तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये खादर से लतीपुर की ओर जाता है और इससे काफी सारे गांव जुड़ते हैं, कई गांव जुड़ते हैं। सिरजापुर, गावड़ी, हासापुर, भीमकुंड जैसे क्षेत्र गांव है जहाँ पर वाटर लेवल कंटिन्यू बढ़ ही रहा है और इसका अनुमान है कि वाटर लेवल और भी बढ़ सकता है, जिससे खामियाजा ग्रामीणों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। आइए इनसे ग्रामीण से बात करेंगे। आप किसी गाँव से बिलोंग करते हो? पलटीपुरी हड़ताल के लिए आ रहे हैं वो, मतलब आप अधिकारी पलटीपुरी जैसे गांव में पहुंचे? अभी तक नहीं। अच्छा जी, देख पा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीण लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा उन पर हालांकि कोई सर्विस या कोई सेवाएं नहीं पहुँच पाई हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी है। क्योंकि हालांकि पीछे जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उन बारिश का रीज़न ये भी हो सकता है कि वाटर लेवल बढ़ने से ग्रामीणों को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बने रहिए ग्राउंड जीरो पे। त्रिलोक न्यूज, हस्तिनापुर, मेरठ से विक्की की। ओए अब वापस आ गए लो भाई। थोड़ा सा आप भी रुक जाइए जी, आप इसी गाँव से हो? जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं डांडी गांव में, जो लतीपुर का खादर क्षेत्र का ही एक गांव है छोटा सा। अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो आपको गन्ने की फसल में लगभग 2-3 फुट वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। मतलब इसी से खामियाजा कि बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा, लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश लगातार बनी हुई है, जिस कारण यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम यहाँ की बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ का क्या हाल है, सरकार के द्वारा उन पर मदद पहुँचाई जा रही है या नहीं। आइए हम बातचीत करते हैं। आप किस गाँव से बिलोंग करते हो? जिंदर नाम है। तो मतलब यहाँ पर वाटर लेवल कब से बढ़ा है? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो मतलब वहाँ के सरकार के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर आया, उन्होंने कुछ जानकारी दी आपको कि अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो आप अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलिए? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मतलब अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब लगभग यहाँ पर जितनी भी फसलें अगर देखा जाए, हम अगर पानी को देख पा रहे हैं तो अधिकतर फसलें डूब चुकी है पानी में। हो सकता है कि गन्ने की फसल की हाइट ऊंची होती है तो इस कारण को थोड़ी बहुत फसल बची हुई है। धान की ज्यादातर फसलें पूर्ण रूप से तहस महस हो गई है और जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि और कुछ विषय में मतलब आप धान का नुकसान है, चारे का नुकसान है, चारे की बहुत समस्या तो जैसे कि लोगों के पशु हैं यहाँ पर, चारा किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि मेरे को तो जगह जगह पानी का लेवल नजर आ रहा है। चारा है ही नहीं, भुस्सा उस्सा किसी के पास है तो खिला रहे, नहीं तो कोई है ही नहीं।
तो मतलब सबसे ज्यादा लोगों को चारे का भी पशुओं के करना पड़ रहा है। और हालांकि यहाँ से आवाजाही पर भी प्रतिबंध हो गया है। अगर मैं कुछ दूर की तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये खादर से रसूलपुर की ओर जाता है और इससे काफी सारे गांव जुड़ते हैं। कई गांव जुड़ते हैं, सिद्धापुर, गावड़ी, हासापुर, भीमपुर जैसे किसी गांव है जहाँ पर वाटर लेवल कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। और इसका अनुमान है कि वाटर लेवल और भी बढ़ सकता है, जिससे हमें ग्रामीणों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। आइए इस ग्रामीण से बात करेंगे। आप किसी गाँव से बिलोंग करते हो? पलटूपुर की। तो वहाँ पर भी पानी की आने की संभावना है? पानी चढ़ रहा है। पानी चढ़ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा फैमिली अटैचमेंट हो गया, बट वहाँ का आवाजाही कैसे कर रहे हो? एक साइकिल के अच्छा जी। और कोई मतलब सरकार के द्वारा आप लोगों तक कोई मतलब किस तरह की सेवाएं पहुँचाई गई हैं कि आप मतलब खतरे से बाहर हो या नहीं, इस तरह की कोई जानकारी दी गई है आपको? कोई जानकारी मतलब तमाम अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आ रहे हैं, वो मतलब आप अधिकारी पलटीपुरी जैसे गांव में पहुंचे? अभी तक नहीं। अच्छा जी। देख पा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीण लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा उन पर हालांकि कोई सर्विस या कोई सेवाएं नहीं पहुँच पाई हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी है। क्योंकि हालांकि पीछे जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उन बारिश का रीज़न ये भी हो सकता है कि वाटर लेवल बढ़ने से ग्रामीणों को और भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बने रहिए ग्राउंड जीरो पे त्रिलोक न्यूज़ हसनापुर मेरठ से विक्की की रिपोर्ट।